Good morning, dear students. Welcome to today's class of Principles of Marketing, विपणन के सिद्धांत for BCom second year students. यूनिट 5 हम लोग पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर की प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग की सब्जेक्ट में, जिसमें हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, स्टेप्स इन स्टार्टिंग एक्सपोर्ट बिजनेस, एक्सपोर्ट प्रोसीजर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या होता है, ये सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स. ठीक है, जैसे कि कल की क्लास में मैंने बताया था एक्सपोर्ट प्रोसीजर, फ्लो चार्ट बनाया था एरोज बना के, वो समझने की कोशिश करी थी हमने. उसमें हर स्टेज पे कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स की बात चल रही थी और एक स्टेज ऐसा था जहाँ पर क्लियर कट मैंने बताया था कि ये सब डॉक्यूमेंट्स हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. तो आज हम लोग वही सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ने वाले हैं. अब डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, या तो हम एक्सपोर्ट करते हैं, एक देश से दूसरे देश में कोई कुछ बेचते हैं, या फिर हम दूसरे देश से अपने देश में कोई चीज़ खरीद के लाते हैं. दोनों टाइम डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है. बस ध्यान इतना रखना है कि जब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो एक्सपोर्टर के डॉक्यूमेंट्स यूज़ करने हैं, और हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो जो एक्सपोर्टर वाले डॉक्यूमेंट है वो दूसरी कंट्री यूज़ करेगी वो डॉक्यूमेंटेशन. तो हमें उन डॉक्यूमेंटेशन का ध्यान रखना है कि उन लोगों ने ये डॉक्यूमेंट्स का काम ले लिया या नहीं लिया. डॉक्यूमेंट्स होते हैं कागजात, कागजी कार्यवाही बोलते हैं वो. अगर कोई भी डॉक्यूमेंट कम पड़ता है और बाद में पेमेंट को लेकर, माल सामान की क्वालिटी को लेकर कुछ भी प्रॉब्लम हुई, तो हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है ऑन पेपर लिखा हुआ, तो हम उसके लिए फाइट नहीं कर सकते. इसीलिए हमेशा डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होते हैं. आप लोग एग्ज़ाम भी देते हो तो एडमिट कार्ड आपके पास होता है, वो लेकर क्लासरूम में एंट्री मिलती है. जब रिजल्ट चेक करते हो तब भी उस एडमिट कार्ड में रोल नंबर होता है, वो रोल नंबर चेक करके और रिजल्ट देखते हो, है ना. तो वो एक प्रूफ होता है आपके हाथ में कि ये आपका एडमिट कार्ड है, इस रोल नंबर से आपने एग्जाम दिया था और इसी रोल नंबर से आपको रिजल्ट देखना है. तो सिमिलरली एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में भी खरीदना और बेचना तो होता है, लेकिन हम आम जिंदगी में जो हमारी रोज़मर्रा के जीवन में चीज़ें खरीदते हैं, उसमें खरीदने और बेचने में कोई कागज़ नहीं होते. बस ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि एक बिल होता है. वो भी हमारे देश में क्या सिचुएशन है हम सबको पता है कि बिल्स छोटी मोटी दुकान वाले तो देते भी नहीं है, पर वो जो बिल है वो एक डॉक्यूमेंट है, वो एक कागज़ है जो ये प्रूफ देता है कि ये डील हुई है. तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक बड़े पैमाने पर होती हुई डील है, इसलिए इसमें रूल्स रेगुलेशन ज़्यादा होते हैं. दो देश इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए भी डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा यूज होते हैं. ठीक है, अब कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उसका एक संक्षेप में मैंने लिया है. पहले है क्वालिटी चेक. जो माल सामान बेच रहे हैं उसकी क्वालिटी चेक करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं. तो इन डॉक्यूमेंट्स का हिंदी में नाम नहीं होते हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए आपको इंग्लिश में ही याद करने हैं. क्वालिटी चेक में है परफॉर्मा इनवॉइस, कस्टम्स पैकेजिंग लिस्ट. ठीक है, इनवॉइस का मतलब ये होता है कि उसमें सारी डिटेल्स होती है कि क्या क्या सामान भेज रहे हो, कितनी क्वांटिटी है और उसकी क्वालिटी क्या है. और कस्टम्स पैकिंग लिस्ट मतलब इसमें पूरे कंटेनर में क्या पैक किया है. फिर है मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स. मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स में कस्टम्स. स्टूडेंट्स, मैं एक चीज़ और ये भी सोच रही हूँ कि ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो एक साथ आपको नहीं समझा पाऊंगी, इसलिए आज मैं इनके नाम के साथ शॉर्ट में चीज़ें बता रही हूँ. हम नेक्स्ट वीक की क्लासेस में इनको 1 बाय 1 देखेंगे. मैं कोशिश करूँगी कि इंटरनेट से मुझे हर डॉक्यूमेंट का फ़ोटो भी मिल जाए और उस फोटो से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी कि ये डॉक्यूमेंट्स कैसे दिखते हैं, ये क्या होते हैं. ठीक है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स में आता है कस्टम्स इनवॉइस, शिपिंग बिल, एक्सपोर्ट लाइसेंस. शिपिंग रिक्वायरमेंट में आता है कंट्री ऑफ ओरिजिन, बिल ऑफ लीडिंग, बिल ऑफ साइट. ठीक है, आईसीडी इन्वॉल्व है तो आईसीडी मतलब जो गोदाम्स हैं वो गोदाम्स में रख कर और फिर उनको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो है वेयर हाउस रिसिप्ट की ज़रूरत है. फूड एसेंशियल्स की चीज़ें हैं, खाने पीने की, तो हेल्थ सर्टिफिकेट चाहिए. और पेमेंट रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए बिल ऑफ एक्सचेंज और लेटर ऑफ क्रेडिट. ठीक है, वो सारे संक्षेप में थे. अब इनको डिवाइड करके हम पढ़ेंगे. एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स में 2 टाइप के मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक तो कमर्शियल डॉक्यूमेंट और एक होता है रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट. कमर्शियल डॉक्यूमेंट में आते हैं प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट्स और ऑक्सिलरी डॉक्यूमेंट्स, और रेगुलेटरी में आते हैं गवर्नमेंट अंडरटेकन. फाइन. अब देखो,
There are number of documents which have to be prepared by exporter in order to arrange export of his consignments. These documents can be mainly classified into two, that is commercial documents and regulatory documents. दिख रहा है आपको commercial और regulatory. commercial आगे दो में डिवाइड होता है, regulatory एक में डिवाइड होता है. ठीक है, commercial and regulatory documents. अब out of 15 commercial documents 8 are principal and rest are auxiliary. हमने उस चार्ट में देखा कि कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स दो में डिवाइडेड है, प्रिंसिपल और ऑक्सिलरी. तो 15 में से 8 जो हैं वो प्रिंसिपल हैं और बाकी हैं ऑक्सिलरी. तो 8 जो प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन से हैं? कमर्शियल इनवॉइस, पैकेजिंग लिस्ट, बिल ऑफ लेडिंग जिसको एयरवे बिल भी कहते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन और क्वालिटी कंट्रोल, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड शिपमेंट एडवाइस, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट. ये हो गए कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स. और उसके अलावा जो ऑक्सिलरी हैं 7, 15 हो गए कमर्शियल, उसमें से हमने 8 देख लिए प्रिंसिपल, 7 हो गए ऑक्सिलरी. ऑक्सिलरी में कौन से आएंगे? परफॉर्मा इनवॉइस, इंटीमेशन फॉर इंस्पेक्शन, शिपिंग इंस्ट्रक्शंस, इंश्योरेंस डिक्लेरेशन, एप्लीकेशन फॉर सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, मैच रिसिप्ट और लेटर टू बैंक ऑफ कलेक्शन और नेगोशिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स. ठीक है, वापस चलते हैं उस चार्ट पे. ठीक है, ये चार्ट एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स में एक तरफ है कमर्शियल डॉक्यूमेंट, दूसरी तरफ है रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट. कमर्शियल में प्रिंसिपल और ऑक्सिलरी 2 डॉक्यूमेंट हैं. 15 है टोटल कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स. ठीक है, 15 में से प्रिंसिपल कितने हुए? 8 जो हमने आगे देखे, और ऑक्सिलरी कितने हुए? 7, वो भी हमने आगे देखे. इन सबको डिटेल्स में हम नेक्स्ट क्लासेस में समझेंगे. अब आ गए रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट, जिनको मैंने कहा कि गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं. ठीक है, देयर आर 7 रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स एसोसिएटेड विद द प्री शिपमेंट स्टेज ऑफ द एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन. कौन से हैं? एआरई फॉर्म, शिपिंग बिल और बिल ऑफ एक्सपोर्ट. इन दोनों में से कोई भी एक नाम दे सकते हैं. और वो किसके लिए यूज होते हैं? फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, फॉर एक्सपोर्ट ऑफ ड्यूटी फ्री गुड्स, फॉर एक्सपोर्ट ऑफ ड्यूटीएबल गुड्स, फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स अंडर क्लेम ऑफ ड्रॉबैक एंड फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स अंडर क्लेम ऑफ डीईपीबी. ठीक है स्टूडेंट्स, ये सब देखेंगे डिटेल में तो ही समझ आएगा. तो पैनिक मत होना, सिर्फ अभी ऐसे याद करो कि कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स 15 होते हैं, जिसमें से 8 प्रिंसिपल, 7 ऑक्सिलरी और बाकी जो रेगुलेटरी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है वो भी 7 है. ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? 15 और 7 22 डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को देखने हैं. फाइन. सिग्निफिकेंस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन क्यों जरूरी है मैंने पहले बताया था, लेकिन कुछ पॉइंट्स मुझे यहाँ मिल गए तो मैंने ये स्लाइड ली है, इसको भी हम देख लेते हैं. इट इज हेल्पफुल एज एन एविडेंस ऑफ शिपमेंट एंड टाइटल ऑफ गुड्स. जो शिपमेंट हुआ उसका प्रूफ है, एविडेंस. फॉर ऑब्टेनिंग पेमेंट के लिए. टू प्रोवाइड अ स्पेसिफिक एंड कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द गुड्स की पूरी डिटेल. बॉक्स खोल के तो देख नहीं सकते हैं, कंटेनर खोल के देख नहीं सकते, तो डिटेल ऑन पेपर. फॉर असेसमेंट ऑफ करेक्ट ड्यूटी ऑफ फॉर क्लियरेंस पर्पस. वो जो शिपमेंट हो रहा है वो क्लियरेंस का मतलब क्या होता है कि कहीं पे भी रुकावट नहीं आए उसमें, तो उसके लिए भी डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं. फॉर ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट लाइसेंस, एक्सपोर्ट करने के लिए लाइसेंस चाहिए, उसके लिए भी चाहिए, जरूरी है. फॉर ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट फाइनेंस, एक्सपोर्ट के लिए फाइनेंस चाहिए. जरूरी तो नहीं है कि इतने बड़े बड़े जो शिपमेंट्स करने, इतने बड़े बड़े ऑर्डर्स पूरे करने, उसके लिए पूरा पैसा कंपनी ही अरेंज करे या उसके पास हो ही, तो क्या हो सकता है वो कहीं ना कहीं से फाइनेंस अरेंज करता है, तो उसके लिए भी कागज जरूरी है. फॉर कंप्लीटिंग प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन, पहले इंस्पेक्शन होता है, क्वालिटी कैसी है ये सब चीजें चेक करनी है, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स. और लास्ट है फॉर क्लेमिंग एक्सपोर्ट बेनिफिट्स लाइक ड्यूटी ड्रॉबैक. एक्सपोर्ट से जो भी फायदे मिलते हैं उनको लेने के लिए भी डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है. ठीक है, आई होप आपको टॉपिक क्लियर है स्टूडेंट्स. डॉक्यूमेंट्स पढ़ने पड़ेंगे डिटेल्स में. पीडीएफ नोट्स मैं आज ही प्रोवाइड कर रही हूँ जिसमें सारे डिटेल्स हैं डॉक्यूमेंट्स के. आप अपने लेवल पर स्टडी करना स्टार्ट करना. नेक्स्ट क्लासेस में मैं मतलब ये यूनिट खत्म हो जाएगी, उसके बाद मैं आप लोगों को वो कैसे दिखते हैं और क्या होते हैं ये समझाऊंगी. आज का क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी 2 एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स. अब पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कर रही हूँ और चार्ट, फ्लो चार्ट मैंने समझा दिया आपको, तो आप खुद स्टडी करके ट्राई करना कि आप 2 एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर सको.
ठीक है स्टूडेंट्स, हैव अ सेफ टाइम, थैंक यू।